हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। हम लोग कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 के हाफ पार्ट्स हमने कर लिए थे। हाफ पार्ट्स यानी कि 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन, ठीक है। चूँकि इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, तो मैंने सोचा है अब एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे और क्लियर हो पाएगा आपका कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐड ही करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ करके ऐड करते हैं और जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, मतलब लाइक टर्म्स नहीं होते हैं, उन्हें हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास कितने एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ कॉमा है यानी कि एक एक्सप्रेशन ये है और फिर यहाँ कॉमा है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है और तीसरा ये है। तो सबसे पहले तो आपको एक साथ लिखना होगा क्योंकि हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2a माइनस 5/4b और प्लस 2/5c, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए, चूँकि ऐड करना है। तो अब लिखेंगे हम 2/3a माइनस 7/2b और प्लस 7/2c। थोड़ा सा लंबा है। अब हम ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्लस 5/3a प्लस 5/2b और माइनस 5/4c, ठीक है। हमने तीनों एक्सप्रेशंस को एक साथ लिख दिया है। अब हमें सॉल्व करना है। इन्हें कैसे करेंगे, आप देखिए लाइक टर्म्स यहाँ a दिख रहा है, फिर यहाँ a दिख रहा है और यहाँ a दिख रहा है। तो हम पहले इनको एक साथ ले लेते हैं। 3/2a, दूसरा है हमारा प्लस 2/3a और तीसरा है प्लस 5/3a। इन्हें हम एक साथ ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं b के पास। ये रहा b और ये रहा b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हम ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड का ही साइन देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 5/4b है तो माइनस के साथ ही आपको लिखना है। दूसरा वाला भी माइनस है तो माइनस 7/2b लिखेंगे और थर्ड वाला प्लस साइन के साथ है तो 5/2b लिखेंगे, ठीक है। इसे भी एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब हम इसके बाद c वाले सारे लिख लेंगे। प्लस का साइन दीजिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं। c एक यहाँ पर है, 2/5c लिख लिया हमने। फिर एक यहाँ पर है तो प्लस 7/2c लिख लीजिए और थर्ड यहाँ है माइनस साइन के साथ तो माइनस 5/4c, ठीक है। सारे हो गए a b c। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सारे लाइक टर्म्स जो हैं इकट्ठे हो गए हैं एक साथ, तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे a है तो आप कॉमन ले लेते हैं अगर, तो आपको ऐड करने में ईजी हो जाएगा। a कॉमन ले लिया हमने और यहाँ ध्यान से देखिए 3/2 रह गया, प्लस 2/3 रह गया और प्लस 5/3 रह गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम b कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 5/4 माइनस 7/2 और प्लस 5/2, ठीक है। प्लस का साइन दीजिए और फिर c कॉमन ले लीजिए, 2/5 प्लस 7/2 और माइनस 5/4। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ब्रैकेट के अंदर सारे को सॉल्व करेंगे। a को हम एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये और ये दो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही सिंपली ऐड कर लेंगे इनका न्यूमरेटर। तो 5 + 2 7 हो जाएगा। इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए 3/2 और प्लस ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा b एज इट इज़ लिखना है हमें कॉमन की तरह और यहाँ देखते हैं ये और ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ -7 + 5 यानी कि माइनस का 2 बचेगा आपके पास। तो माइनस 5/4 लिखिए और फिर -2/2 लिखिए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में हम कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। प्लस यहाँ c लीजिए और फिर इधर सारे डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले का हम एलसीएम लेते हैं। आपने पढ़ रखा है पहले, तो एलसीएम इनका हो जाएगा
2 से ये 1 टाइम और 2 टाइम यानी कि 4, 4 5 जा 20, 20 हो जाएगा। एक कॉमन लाइन ड्रॉ कीजिए और एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा कोसेंट, 4 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 और प्लस 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, 10 इंटू 7 हो जाएगा आपका 70 और माइनस 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 आएगा कोसेंट इंटू 5 यानी कि 25। क्लियर। चलिए, ये सारी चीज़ें आपने पहले सीख रखी है, इसलिए आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए आप एज इट इज़ लिखिए। अब फिर ये दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास, तो फिर हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 6 एलसीएम हमने ले लिया। अब क्या करना है हमें, 2 से फिर डिवाइड कीजिए, इसको 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 9 और प्लस 3 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 कोसेंट हो जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक है, प्लस बी आप एज इट इज़ लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका, हम कैंसिल कर लेते हैं अगर, तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1। तो भी हमें एलसीएम लेना ही है, तो हम 4 एलसीएम निकाल लेंगे इसका। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी कि -5 यहाँ लिखोगे और इधर आपका हो जाएगा -4। क्लियर। अब आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पे सी दिया और इधर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 70 + 8 78 -25 यानी कि 53 अपॉन में 20। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पे। तो हमें क्या करना है, इन सबको सॉल्व कर देना है। ये आपका हो गया 23 अपॉन में 6। अब हम ए यहाँ लिख देंगे और प्लस नहीं, पहले देख लेते हैं, ये माइनस माइनस तो -9 होगा, तो -9 और इधर प्लस है यानी कि माइनस ही होगा हमारे पास, -9 अपॉन में 4b। ठीक है, और प्लस 53 अपॉन 20c। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देख लिया आपने कैसे सॉल्व किया। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन इजी है। आप 1 बाय 1 एक एक स्टेप चलेंगे ना तो आराम से कर पाएंगे। तो चूँकि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए किया कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।